आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, आई और वी डी। ये निकालते हैं। पहले कल की कुछ बात मैं डिस्कस करता हूँ जो कल हमने सीखा था। पहले हमने सीखा थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? फिर एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मतलब मेटल्स इनकी वैलेंसी 1 2 और 3 है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, ये अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। तो कमरे के टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन, मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन कमरे के टेम्परेचर पर हीट एनर्जी से ईजिली बाहर निकल आते हैं और अंदर रेंडमली 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। रैंडम मोशन कहा है? रैंडम मोशन का मतलब कल भी डिस्कस किया था, फिर डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन टोटली रैंडम मैनर में मूव करेंगे, क्योंकि वो लगातार मूवमेंट के दौरान अपने पॉजिटिव आयन से भी टकराते रहेंगे, और जब अपने पॉजिटिव आयन से टकराएंगे तो वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करते रहेंगे। इस वायर एक्स वाई में बीच में मैं अगर कोई इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन मानूं, तो इस क्रॉस सेक्शन में रेंडमली मूव करते हुए एक्स से वाई को जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वाई टू एक्स उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे भी। थर्मल वेलोसिटी के कारण एक्स टू थर्मल वेलोसिटी यानी कि रैंडम मूवमेंट के कारण एक्स से वाई को जितने इलेक्ट्रॉन गए, वाई से एक्स को उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन एक्स टू वाई गए, वाई टू एक्स उतने ही आए, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो रहा वो 0 रहा। ऑर्डर किस रेंज का है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर के बढ़ने पर थर्मल वेलोसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराएंगे और टकराने पर अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, और इस केस में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के बीच का कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ये जो वेलोसिटी होगी, कौन सी वेलोसिटी होगी? थर्मल वेलोसिटी। दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सीखते हैं। देखिए क्या है, अगर किसी भी वायर के अक्रॉस हम कोई बैटरी कनेक्ट कर दें, तो इस वायर के अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो इस बैटरी का वोल्टेज हमने V वोल्ट लिया और की को ऑन कर दिया। लेंथ L है। पिछले चैप्टर पहले यूनिट हम लोग सीख चुके हैं कि V वोल्ट है, लेंथ L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, और E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr था। माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता था वहाँ पे बताइए? इक्वल टू माइनस dV/dr में जो माइनस साइन सिग्निफाई करता था वो सिग्निफाई करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग पोटेंशियल हमेशा घटता है। वो हम लोग नहीं ले रहे, हम केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो इक्वल टू V/L। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर सेट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ को? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये टर्मिनल कौन सा है? पॉजिटिव। तो ये वाला टर्मिनल भी कौन सा होगा? पॉजिटिव। ये कौन है? नेगेटिव। तो ये वाला टर्मिनल भी कौन सा होगा? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ को सेटअप हो गया? एक्स टू वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स टू वाई सेटअप होगा। तो जैसे हम की ऑन करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स टू वाई सेटअप होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं। पॉजिटिव आयन इतने लूजली बाउंड नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मूवमेंट शुरू कर देंगे, पॉजिटिव आयन का मूवमेंट होगा नहीं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली फ्री इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली मूव कर रहे थे, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं। अब सुनिए, बड़ी ध्यान सुनिएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और ये वेलोसिटी चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और ये वेलोसिटी जो है वो कब तक इंक्रीज होगी? केवल 2 सक्सेसिव कोलिजन तक। तो 2 सक्सेसिव कोलिजन तक उसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया था, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक एक्सीलरेशन आएगा, उस इलेक्ट्रिक एक्सीलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और जितनी वेलोसिटी चेंज होगी वो आगे पॉजिटिव आयन के कोलिजन में टकरा के लॉस कर देगा। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा है वो F है। F इक्वल टू Q इंटू ई होता है। Q अपना इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस E इंटू ई। What is minus sign signify? Minus sign signify that कि force is acting opposite to the direction of electric field according to Newton's second law. F इक्वल टू कितना होता है? M इंटू ए। तो M इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। तो A इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई अपॉन
एम, इट इज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल ई क्या है? चार्ज। एम क्या है? मास। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सेलरेशन। और ये बहुत मतलब इस एक्सेलरेशन के कारण आपकी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज होगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में जितना भी चेंज इस एक्सेलरेशन से आया, वो चेंज इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कोलिजन में टकरा के लॉस कर देगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेशन के कारण आपका वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होते रहेगा। इस एक्सेलरेशन के होने के बाद भी आपके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट तो करेंगे, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करें। तो कितनी खास बात है कि एक्सेलरेशन होने के बाद भी हम इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे देखिए मैंने कहा पॉजिटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ने अपनी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करी, तो इलेक्ट्रॉन ने जितना वेलोसिटी में चेंज किया उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इस कोलिजन में टकरा क्या कर देगा? लॉस कर देगा। करेगा नहीं करेगा? और फिर कहाँ से स्टार्ट करेगा? वही थर्मल, इनिशियल थर्मल से। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना गेन करेगा वो फिर क्या कर देगा? लॉस कर देगा। यानी कि इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन अपना जितना भी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करेगा वो इंक्रीमेंट कोलिजन में लॉस करेगा। मैं पिछले टॉपिक में भी आपको समझाया था कि इस बिल्डिंग में, मान लीजिए कोई बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। इस बड़ी बिल्डिंग में एक बड़ी बिल्डिंग है और एक उसी बड़ी बिल्डिंग में हमने इसको बहुत छोटी छोटी स्टेप्स में, सीढ़ियों में बांट दिया। एक बॉल को मैं सीधे यहाँ से फेंकूँ, अब इस बॉल को सीधे यहाँ से फेंकेंगे तो ये सीधे यहाँ से यहाँ h हाइट गिरेगा, तो यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में कोई भी कोलिजन नहीं हुआ। अब इसी बॉल को यहाँ से ना फेंकें, हम यहाँ से फेंकें, तो पहले ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में इतना डिस्टेंस चलने में इसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करी, टकराई कर दी, लॉस कर दी। फिर कहाँ से स्टार्ट किया? शुरू से। फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर क्या हुआ? इतने में फिर वेलोसिटी इंक्रीज करी, हाँ, फिर टकराई कर दी, लॉस। फिर कहाँ से स्टार्ट किया? शुरू से। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर क्या कर देगा? लॉस कर देगा। मतलब यहाँ पर फाइनली पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। जबकि यहाँ पर इंक्रीमेंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा, चूँकि कोलिजन कोई भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हर बार कोलिजन में उसकी वेलोसिटी हर कोलिजन में क्या हो गई है? लॉस होती जा रही है इन बड़ी हुई वेलोसिटी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। इस एक्सेलरेशन के कारण आपका वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा। ऐसा तो होना चाहिए था, लेकिन जितना वेलोसिटी बढ़ रहा है वो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन में उसको लॉस भी कर दे रहा है। मतलब इसके कारण, इस एक्सेलरेशन के कारण मेटल के अंदर, मेटेलिक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कंटिन्यूसली नहीं बढ़ते रहेगा। हर कोलिजन में क्या होगा? लॉस होते रहेगा। और यही जो लॉस होता है ये वायर में हीट के फॉर्म में आता है। देखिए बैटरी ने क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से क्या हुई? वेलोसिटी इंक्रीज हुई। वो इंक्रीज वेलोसिटी पॉजिटिव आयन से टकराने में क्या हो गई? लॉस हो गई। तो किसका एनर्जी लॉस हुआ? डायरेक्टली बैटरी का। और यही एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होगा? लॉस होगा। और यही इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ जो कोलिजन होता है, ये कोलिजन ही हमारे रेजिस्टेंस को डिफाइन करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन का कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जितने बार टकराएगा आपका रेजिस्टेंस भी वायर का उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइनली एक बार फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि अगर हम वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, वायर के अक्रॉस बैटरी लगाएं, बैटरी से क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन से आपकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन हम डेफिनेशन क्या देंगे कि अगर हम किसी भी वायर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इस बैटरी के कनेक्ट करने से वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन, सुनिए, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करना शुरू करेंगे। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर लास्ट टाइम सुनिए, इस एक्सीलरेशन के कारण आपका वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होगा। इस एक्सीलरेशन के होने के बाद भी आपके इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव करेंगे, कांस्टेंट मूव करेंगे एक्सीलरेशन के बाद भी। क्यों? क्योंकि इस एक्सेलरेशन के कारण जितना भी वेलोसिटी इंक्रीज हुआ वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन में क्या हो गया? लॉस हो गया। और वही लॉस हीट एनर्जी के फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है। तो इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना? थर्मल वेलोसिटी समझ गया? बिल्कुल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ गया। हाँ, मीन फ्री पाथ क्या है? तो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है?
द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में आने वाला टाइम इंटरवल। रिलैक्सेशन टाइम किस में डिपेंड करेगा? रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी। थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो दो कोलिजन के, दो टक्करों के बीच में जो टाइम लेगा वो घटेगा, यानी कि आपका रिलैक्सेशन टाइम घटने वाला है। और बात याद रखिए, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपर इम्पोज ऑन थर्मल वेलोसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने, बैटरी लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा था? रैंडम था। इलेक्ट्रिक बैटरी लगाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम ही है, लेकिन उस रैंडम मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट यानी कि खिसकते भी जा रहे हैं। किससे? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आ गई। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, कुछ चीज़ें पहले कंज्यूम कर लेते हैं। एन, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है ना। वी डी, वी डी, छोटा सा डी, वी इंटू डी मत लिखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं वी और छोटा सा फिक्स में डी है। ठीक है ना। वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आगे होगा मेरे ख्याल से। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अगर हम वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स आएगा, उस फोर्स का इलेक्ट्रॉन आर मूव कॉन्स्टेंटली विथ ए वेरी स्मॉल वेलोसिटी। ड्रिफ्ट विथ ए ड्रिफ्ट कॉन्स्टेंटली भी। देखिए कितने खास होता है, एक्सलेशन के बाद भी कांस्टेंट बोला, इसलिए इस ये बहुत। देखिए अभी आगे सॉल्व करेंगे इसके, फिर समझने के बाद फिर डी वेलोसिटी होगी। देखिए क्या हमने क्या लिया, एक वायर लिया, ध्यान सुनना, बड़ा आसान टॉपिक है। एक वायर लिया, ठीक है ना। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। इस वायर, ये जो वायर जिस मटेरियल का बना है, उस मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्मॉल एन है। ठीक है ना। ये कोई वायर है, ये वायर जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है। ठीक है। अलग अलग अगर हम मटेरियल चेंज करेंगे तो स्मॉल एन नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है। जब मटेरियल या फिर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एन कब चेंज होगा? जब मटेरियल चेंज होगा या फिर टेम्परेचर चेंज होगा। और इस वायर के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया? एक बैटरी कनेक्ट कर दी। तो वी कनेक्टेड बैटरी अक्रॉस द एंड, जैसे क्या था, एक की ले ली, ठीक है ना, ये आ गया और ये इस तरीके से। कितना वोल्ट का है? वी वोल्ट का। ये पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो ये टर्मिनल भी क्या होगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ को है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को है, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स कहाँ को लगेगा? इसके अपोजिट। ठीक है। फोर्स लगने के बाद भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेंगे, मूव नहीं करेंगे, एक्चुअल मूव नहीं करेंगे। ठीक है ना। देखिए इसको चलिए हटाओ, ये कल समझा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? ई। ई इक्वल टू कितना रहेगा? वी अपॉन एल। डायरेक्शन हम अभी नेगेटिव का यूज़ नहीं करें, वो डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। चलिए चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा 9th-10th में चलते हैं। ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना। वट इज़, इस सिलेंडर का लेंथ कितना है? इसका लेंथ है एल। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है ए। तो ए इंटू एल क्या हुआ? तो ए इंटू एल इज़ वॉल्यूम। तो ए इंटू एल जो है वो हमारा वॉल्यूम रहा। ये तो मालूम ही होगा ना आपको, ए इंटू एल वॉल्यूम है। अच्छा, मैंने कहा वी, वी मैंने एक वेलोसिटी कहते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डू मीन बाय 5 मीटर पर सेकेंड? दैट इज एनी ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन 1 सेकेंड। ठीक है। 5 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर इन 1 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर इन 1 सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर इन 1 सेकेंड, वी मीटर पर सेकेंड, वी मीटर इन 1 सेकेंड, वी डी मीटर पर सेकेंड मीन्स वी डी मीटर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना चल रहा है? वी डी मीटर। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर इन 1 सेकेंड, वी डी मीटर पर सेकेंड, वी डी मीटर इन 1 सेकेंड, वी डी मीटर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना चल रहा है? वी डी मीटर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? वी डी। तो 1 सेकेंड में कितना ड्रिफ्ट कर रहा है? वी डी मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट कर रहा है, एक्चुअल मूव नहीं करता, केवल कर सकता है। ठीक है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? वी डी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए। ड्रिफ्ट कहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, किस वेलोसिटी से, वीडी मीटर पर सेकेंड, वीडी मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना, एक सेकेंड में वीडी मीटर, तो एक सेकेंड में वीडी मीटर चले तो एरिया कितना है, एक ए है। एक सेकंड में कितना चल गए होंगे वीडी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा वो एक सेकंड में कवर करके इस पॉइंट तक आ गया होगा वीडी मीटर। तो इस डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए वीडी मान लेता हूँ, इस डिस्टेंस को हमने थोड़ी देर के लिए कितना मान लिया, वीडी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेगा और डिस्टेंस कितना माना हमने, वीडी, तो एक एरिया और यहाँ मान लेते हैं। देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो इससे जो वीडी मीटर पीछे था वो भी तो यहाँ पर आ गया होगा। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक सेकंड में यहाँ पहुँच गए, तो उनके पीछे जो होंगे वो तो यहाँ आ गए। तो ये कितना वॉल्यूम कंटेन किया, ए इंटू वी डी, वी डी मीटर इन 1 सेकेंड, वी डी मीटर कितने सेकंड में कवर किया था, एक सेकंड में। तो ए इंटू वी डी क्या है, ए इंटू एल क्या था, लेंथ वॉल्यूम था, तो वी डी भी तो लेंथ ही है लेकिन कितने सेकंड में, एक सेकंड में। तो ए इंटू वी डी क्या होगा, वॉल्यूम, तो ए इंटू वी डी, वट इज ए इंटू वी डी, वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। तो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं, कवर कर रहे हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, एन। एक सेकंड में कितना वॉल्यूम बना, ए इंटू वी डी, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एन, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ए इंटू वी डी इंटू एन। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। फिर सुनिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, वी डी मीटर पर सेकेंड मीन्स वी डी मीटर पर सेकेंड मतलब वी डी मीटर इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना, वी डी मीटर, एक सेकेंड में वी डी मीटर आ गया। तो अगर एक सेकेंड में वी डी मीटर है तो ये वी डी क्या है, लेंथ, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में। एरिया कितना है, ए, लेंथ कितनी कवर कर दी, वी डी। तो what is volume in 1 second, a into vd, तो a into vd is volume in 1 second. what is n, number of electron in unit volume, एक सेकेंड में आने वाले यूनिट वॉल्यूम में आने वाले इलेक्ट्रॉन। तो a इंटू वी डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, a इंटू वी डी इंटू एन। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, ई, दिखाते हैं ना, ई से एलिमेंट्री चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए इस क्रॉस सेक्शन को, ए इंटू वी डी इंटू एन। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, ई, तो इतने इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा, ए इंटू वी डी इंटू एन इंटू ई। तो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं। तो टी सेकेंड में कितना कवर करेंगे, टी सेकेंड में कितना कवर करेंगे, ए, अच्छा ए क्या है, एरिया, वी डी क्या था, लेंथ इन 1 सेकेंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कवर कितना ड्रिफ्ट एक सेकेंड में हो रहा है, लेंथ इन 1 सेकेंड। तो ए इंटू वी डी क्या है, ए इंटू वी डी वॉल्यूम जनरेटेड बाई इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, तो ए इंटू वी डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ए इंटू वी डी इंटू एन। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो पर सेकेंड क्रॉस कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, ई, तो इतने इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा, इतना इंटू ई। तो दीज आर द चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, एक सेकेंड में, तो टी सेकेंड में कितना कवर करेंगे, टी सेकेंड में इतना इंटू टी। तो वायर में टी सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन, वायर के हर क्रॉस सेक्शन को टी सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, इतना, इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करें तो कितना चार्ज क्रॉस करेगा, इतना चार्ज। तो इट इज़, ये क्या निकला भाई, ए इंटू वी डी क्या है, वॉल्यूम, एन क्या हो गया, नंबर, कितने सेकंड में, एक सेकंड में, ई क्या है, चार्ज, कितने सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड में चार्ज इतना है, तो टी सेकंड में इतना इंटू टी। तो दिस इज क्यू, चार्ज। तो क्यू इक्वल टू कितना है भाई, ए वी डी वॉल्यूम, एन नंबर, ई चार्ज, कितने सेकंड में, एक सेकंड में, टी सेकंड में इंटू टी। ठीक है, दिस इज द चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन टी सेकेंड, क्यू। अब डेफिनेशन क्या होता है करंट का, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी है तो वैल्यू पुटअप करते हैं, उसको आगे तो क्यू रद्द कर देते हैं। देखो एन ई ए वी डी, पहले एन लिखते हैं, एन ई फिर ए फिर वी डी फिर टी। ठीक है, ये आ गया अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, टी से टी कैंसिल आउट हो गया तो एन ई ए वी डी। तो आई इक्वल टू कितना रहा, एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस टॉपिक पर इस बार सवाल था, कंसेप्चुअल था। इस टॉपिक में इस साल एक कंसेप्चुअल था आपका, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव था इसमें। ठीक है ना, तो ये क्या रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उम्मीद करते हैं थर्मल वेलोसिटी आपको समझ में आ चुका होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको आ चुका होगा, रिलैक्सेशन टाइम आपको आ चुका होगा, मीन फ्री पाथ आपको आ चुका होगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपको पता लग गया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे मोबिलिटी। पहले फिर एक बार डिस्कस करते हैं थर्मल वेलोसिटी।
किसी भी देखो लास्ट टाइम चल रहा है, इसके बाद इसको मैं क्लास में रिपीट नहीं करूँगा, इतना याद रखिएगा भाई। थर्मल वेलोसिटी क्या, व्हाट इज थर्मल वेलोसिटी? किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं और कमरे के टेम्परेचर पर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और रेंडमली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इस मोशन को हम लोग, इस वेलोसिटी को हम लोग कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? थर्मल वेलोसिटी। किस रेंज की थी? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कैसा मोशन है? रैंडम मोशन। कितना फ्लो होता है इस वेलोसिटी का? नेट फ्लो कितना थर्मल वेलोसिटी के कारण? 0। थर्मल वेलोसिटी के कारण कोई भी फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटली रैंडम वेलोसिटी है। हमने क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया, तो थर्मल वेलोसिटी से इस क्रॉस सेक्शन को रैंडमली मूव करते हुए जितने इलेक्ट्रॉन x टू y जाएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन इस थर्मल वेलोसिटी से y टू x भी आएंगे। नेट फ्लो कितना होगा? 0। ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जितना टाइम लेगा, उस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। मीन फ्री पाथ क्या है? द टाइम टेकन, नहीं, द मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। उसको हम लोग क्या कहेंगे? मीन फ्री पाथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? अगर किसी वायर के अक्रॉस हम लोग एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो इस बैटरी को कनेक्ट करने से वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक फोर्स काम करेगा। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट होंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। क्या होंगे? ड्रिफ्ट होंगे। ठीक है ना। एंड ड्रिफ्ट होंगे और उस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है? फोर्स है। फोर्स से क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी ना? हाँ, नहीं बिल्कुल बढ़नी चाहिए थी भाई। लेकिन इस एक्सेलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कंटिन्यूसली नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराकर अपना एनर्जी, अपना वेलोसिटी क्या करते रहेंगे? लॉस करते रहेंगे, जितना इन्होंने इंक्रीज किया। और यही लॉस हीट के फॉर्म में बाहर को आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा सवाल पूछें, क्या इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलॉन्ग एक्चुअल मूव करते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहे हैं, दे आर ड्रिफ्ट। इसका मतलब फिर समझ लीजिए क्या इसका मतलब क्या है। या ड्रिफ्ट का मतलब क्या? परसों जो क्लास देखो क्या है, नदी था, आप यहाँ से तैरना शुरू किए। अगर नदी में पानी का कोई भी फ्लो नहीं होता, तो वो पानी जो है आप तैरते और ए से बी तक पहुँचते। तो ए से बी तक आप स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक जाते और ए से बी तक यहाँ से यहाँ तक गए, अगर पानी का कोई फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर पानी का फ्लो है, तो आप यहाँ से यहाँ ना पहुँच के यहाँ से